आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाली हूँ जहाँ ना इंटरनेट था ना किताबें, ना कोई मॉडर्न साइंस। फिर भी इंसान को ब्रह्मांड के रहस्यों की समझ थी। सोचिए, हजारों साल पहले जहाँ इंसान सिर्फ सर्वाइवल के बारे में सोचता था, उसी समय कुछ लोग आसमान, प्रकृति और जीवन के गहरे रहस्य को समझ रहे थे। और उसी समझ से जन्म हुआ वेदों का। हम अक्सर सुनते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, लेकिन इन सब की शुरुआत जिस वेद से हुई वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना वेद माना जाता है, लेकिन इसे किताब कहना शायद इसकी गहराइयों को छोटा करना होगा, क्योंकि ये लिखा नहीं गया था, इसे महसूस किया गया था। ऋषियों ने इसे बनाया नहीं बल्कि इसे सुना, इसलिए इसे कहा जाता है श्रुति, डिवाइन नॉलेज। सोचिए, जब ना पेन था ना पेपर, फिर भी इतने गहरे कॉम्प्लेक्स मंत्र, इतने डीप थॉट्स कहाँ से आए? कहा जाता है ऋषि गहरी ध्यान अवस्था में जाते थे, मेडिटेशन करते थे, जहाँ उनका मन पूरी तरह शांत हो जाता था और उसी शांति में उन्हें ब्रह्मांड की आवाज़ें सुनाई देती थी। वही आवाज़, वही वाइब्रेशन बन गए ऋग्वेद के मंत्र। ऋग्वेद में करीब 10 मंडल, 10 चैप्टर हैं, हर और 1000 प्लस सूक्त है। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, हर सूक्त एक कहानी है, एक ऑब्जर्वेशन है, जिसमें बताया गया है सूरज क्यों जरूरी है, अग्नि क्या है, वायु का महत्व क्या है, बारिश कैसे जीवन देती है। हम अक्सर सुनते हैं इंद्र, अग्नि, वरुण और सोचते हैं ये भगवान है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है शायद ये देवता नहीं बल्कि नेचर की शक्तियां हैं। इंद्र शक्ति और बारिश, अग्नि एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन, वरुण जल और बैलेंस। यानी ऋग्वेद हमें सिखाता है प्रकृति की असली शक्ति। ऋग्वेद ब्लाइंड बिलीफ नहीं सिखाता, ये सवाल करना सिखाता है, ये ऑब्जर्व करना सिखाता है, और सबसे जरूरी ये कनेक्ट करना सिखाता है खुद को प्रकृति से और इसे पूरे ब्रह्मांड से। ये था ऋग्वेद का सिर्फ एक दरवाजा, अभी हमने बस शुरुआत की है। हम उस परत को खोलने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ऋग्वेद सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये शक्ति है। एक ऐसी शक्ति जिसे सही तरीके से समझा जाए तो ये आपकी सोच, आपकी एनर्जी और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जब हम मंत्र शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कुछ शब्द जिन्हें रिपीट करना है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ऋग्वेद के मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, ये है वाइब्रेशन, साउंड फ्रीक्वेंसीज, जो सीधे असर करती है आपके दिमाग पर, आपकी बॉडी पर और आपकी एनर्जी पर। सोचिए, जब आप कोई सैड सॉन्ग सुनते हैं तो मूड बदल जाता है, और जब आप एनर्जेटिक म्यूजिक सुनते हैं तो बॉडी खुद रिएक्ट करने लगती है। क्यों? क्योंकि साउंड सीधे हमारे एनर्जी को इफेक्ट करता है। और ऋग्वेद के मंत्र साइंटिफिकली डिजाइन साउंड्स हैं जो स्पेसिफिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ऋग्वेद का सबसे फेमस और पावरफुल मंत्र है गायत्री मंत्र, लेकिन इसे सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, इसे समझना जरूरी है। हम उस डिवाइन पावर को याद करते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देती है, और उसे प्रार्थना करते हैं हमारी बुद्धि को सही रास्ता दिखाओ। यानी ये मंत्र भगवान से कुछ मांगने के लिए नहीं, ये मंत्र है खुद को बेहतर बनाने के लिए। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये सिर्फ बिलीफ है या इसके पीछे साइंस भी है। आज की मॉडर्न रिसर्च कहती है जब आप किसी साउंड को बार बार रिपीट करते हैं तो आपका ब्रेन पैटर्न बदलने लगता है, स्ट्रेस कम होता है, फोकस बढ़ता है, माइंड काम होता है। यानी ऋग्वेद जो हजारों साल पहले कह रहा था, आज साइंस उसे प्रूव कर रही है। अब बात करते हैं ऋग्वेद के सबसे मिस्टीरियस हिस्से की, नासदीय सूक्त। ये वो जगह है जहां ऋग्वेद क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स की बात करता है। इसमें कहा गया है शुरुआत में कुछ ना था, शुरुआत में कुछ था ना कुछ नहीं था, ना आसमान था ना जमीन, और सबसे शॉकिंग बात, शायद क्रिएटर को भी नहीं पता ये सब कैसे शुरू हुआ। सोचिए, हजारों साल पहले कोई ये कह रहा था कि हमें नहीं पता। ये ब्लाइंड बिलीफ नहीं, ये प्योर क्यूरियोसिटी है।
ऋग्वेद हमें सिखाता है सवाल करना गलत नहीं, हर चीज़ को ब्लाइंडली मानना जरूरी नहीं है, और सबसे इम्पॉर्टेंट नॉलेज कभी खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, ऋग्वेद सिर्फ पूजा या धर्म की बात नहीं करता, ये आपकी सोच को खोलता है, आपको सवाल करना सिखाता है और सब आपको खुद से जोड़ता है। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल बाकी है। अगर ऋग्वेद इतना पावरफुल है तो क्या इसमें और भी सीक्रेट्स छुपे हैं? क्या इसमें फ्यूचर की भी बातें लिखी हैं? कभी कभी सबसे गहरे सच किसी शोर से नहीं बल्कि ये गहरी खामोशी छुपी होती है। ऋग्वेद भी कुछ ऐसा ही है। ये हमें आंसर नहीं देता, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। सोचिए, एक समय जब ना कोई टीचर था ना कोई किताबें, बस आसमान था, तारे थे और एक इंसान था जो ऊपर देख रहा था और सोच रहा था, मैं कौन हूँ, ये सब कैसे बना। और यहीं से ऋग्वेद की असली शुरुआत होती है। ऋग्वेद की सबसे खास बात यह है, ये आपको आंसर देने की जल्दी में नहीं है, ये आपको सवालों के साथ बैठना सिखाता है। जैसे, क्या सच में कोई क्रिएटर है? अगर है तो वो कहाँ है? क्या वो हमारे बाहर है या हमारे अंदर? ऋग्वेद में एक लाइन आती है, सत्य एक है लेकिन लोग उसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। सोचिए, आज हम कितनी चीज़ों पर लड़ते हैं, धर्म, भगवान, मान्यताएं, लेकिन हजारों साल पहले कोई ये कह रहा था सब अलग दिखते हैं लेकिन सच एक ही है। हम हमेशा सोचते हैं भगवान कहीं ऊपर है, लेकिन ऋग्वेद धीरे धीरे आपकी सोच बदलता है। वो कहता है जिस अग्नि को तुम बाहर जलते देख रहे हो वो तुम्हारे अंदर भी है। जिस रोशनी को तुम सूरज में देखते हो वो तुम्हारी चेतना में भी है। यानी ऋग्वेद हमें बाहर नहीं अंदर देखने के लिए कहता है। ऋग्वेद बार बार एक बात कहता है, ये जो बाहर ब्रह्मांड है वही अंदर भी है। तो तारे बाहर है, वही एनर्जी आपके अंदर भी है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये बात आज की मॉडर्न साइंस भी कहती है कि हम सब उसी कॉमिक एनर्जी का हिस्सा है। ऋग्वेद आपको डराता नहीं है, ये आपको आज़ाद करता है। सोचने की आज़ादी, समझने की आज़ादी, और सबसे बड़ी बात, खुद को जानने की आज़ादी। हम अक्सर नॉलेज चाहते हैं लेकिन बिना एफर्ट के। ऋग्वेद कहता है सच्चा ज्ञान सिर्फ उसे मिलता है जो उसे सच में खोजना चाहता है। यानी ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक जर्नी है जिसमें आपको खुद से मिलना पड़ता है। तो जब अगली बार आप आसमान की तरफ देखो तो सिर्फ तारे मत देखना, ये सोचने की कोशिश करना, क्या वही कुछ मेरे अंदर भी है? और शायद उसी पर आपको वो एहसास हो जिसे हजारों साल पहले ऋषियों ने महसूस किया था। कभी आपने नोटिस किया है, हम पूरी जिंदगी बाहर ढूंढते रहते हैं, खुशी, सुकून, जवाब, लेकिन शायद सबसे ज़रूरी चीज़ हमेशा हमारे अंदर ही होती है। ऋग्वेद धीरे धीरे हमें यही समझने की कोशिश करता है। ऋग्वेद का पहला शब्द है अग्नि, लेकिन ये सिर्फ वो आग नहीं है जो लकड़ी जलाने में बनती है। ये एक सिंबल है एनर्जी का, शुरुआत का, ट्रांसफॉर्मेशन का। जब भी आप कुछ नया शुरू करते हो एक अग्नि जलती है। जब आप कुछ पाने की चाह रखते हो एक अग्नि जलती है। जब आप अंदर से टूटकर फिर खड़े होते हो वो भी एक अग्नि ही होती है। यानी ऋग्वेद की अग्नि आपके अंदर की ड्राइव है। हमने हमेशा यज्ञ को देखा है आग, मंत्र, आहुति, लेकिन ऋग्वेद इसे एक अलग तरीके से समझाता है। यज्ञ का असली मतलब है देना। जब आप अपना समय देते हो, जब आप किसी की मदद करते हो, जब आप अपने ईगो को छोड़ते हो, वो भी एक यज्ञ है। यानी ऋग्वेद रिचुअल से ज़्यादा इंटेंशन पर ध्यान देता है। हमने बचपन में सुना है इंद्रदेव, लेकिन ऋग्वेद इसे एक और एंगल से दिखाता है। इंद्र शक्ति है, करेज है, जीतने की इच्छा है। जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हो वो इंद्र है। जब आप मुश्किलों से लड़ते हो वो इंद्र है। यानी देवता कहीं बाहर नहीं, वो क्वालिटीज़ हैं जो आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। ऋग्वेद बार बार एक चीज़ की बात करता है, अंधकार। लेकिन ये सिर्फ रात का अंधेरा नहीं है, ये है डर, कंफ्यूजन और इग्नोरेंस। और हर बार ऋग्वेद एक ही सॉल्यूशन देता है, प्रकाश, यानी नॉलेज। जब आपको समझ आ जाती है तो डर अपने आप खत्म हो जाता है।
धीरे धीरे अगर आप ध्यान से समझो तो ऋग्वेद एक ही बात बार बार कहता है, खुद को जानो। क्योंकि जब आप खुद को समझ लेते हो तो आपकी दुनिया समझ आने लगती है, और जब दुनिया समझ आने लगती है तो डर, डाउट्स और कंफ्यूजन सब अपने आप खत्म होने लगते हैं। ऋग्वेद को पढ़ना आसान है, लेकिन उसे महसूस करना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि ये वर्ड्स नहीं है, ये एक एक्सपीरियंसेस है। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको तब होता है जब आप थोड़ी देर के लिए पूरी दुनिया से हटकर खुद के साथ बैठते हो। तो शायद ऋग्वेद हमें कुछ नया सिखाने नहीं आया, शायद ये हमें वही याद दिलाने आया है जो हम पहले से जानते हैं, बस यही कहीं भूल चुके हैं। और शायद जब आप अगली बार खामोशी से बैठो तो आपको भी अपने अंदर वो अग्नि, वो प्रकाश और वो सच महसूस होने लगे। कभी कभी हम पूरी दुनिया समझ लेते हैं लेकिन खुद को नहीं समझ पाते, और शायद इसी कमी को पूरा करने के लिए ऋग्वेद बना है। सोचिए, एक ऋषि जंगल में बैठा है, ना कोई शोर, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, बस खामोशी। धीरे धीरे वो बाहर देखना बंद करता है और अंदर देखना शुरू करता है, और उसी पल उसे एहसास होता है जिसे मैं बाहर ढूंढ रहा था वो हमेशा मेरे अंदर ही था। ऋग्वेद धीरे धीरे आपको एक बहुत गहरी बात समझाता है, तुम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, तुम वही हो जो ये पूरी सृष्टि है, वही ऊर्जा, वही तत्व। जो सूरज में है वही तुम्हारे अंदर है, जो हवा में है वही तुम्हारी सांसों में है। यानी तुम छोटे नहीं हो, तुम उसी अनंत का हिस्सा हो। अगर सब इतना पावरफुल है तो फिर हम डरते क्यों है? ऋग्वेद इसका जवाब बहुत शांति से देता है, क्योंकि हम भूल गए हैं, हम भूल गए हैं कि हम कौन है, हम भूल गए हैं कि हमारे अंदर कितनी शक्तियां हैं। और जब इंसान भूल जाता है तो उसे हर चीज से डर लगने लगता है। ऋग्वेद कहता है, अंधकार को हटाने के लिए लड़ाई नहीं, प्रकाश चाहिए, यानी नॉलेज। जैसे ही आपको समझ आती है, डर अपने आप चला जाता है, डाउट्स अपने आप खत्म हो जाते हैं, और तभी इंसान सच में जीना शुरू करता है। और सबसे ज़रूरी बात, ऋग्वेद आपको किसी धर्म में नहीं बांधता, ये आपको फ्री करता है, सोचने के लिए, समझने के लिए, और सबसे ज़रूरी, खुद बनने के लिए। शायद ऋग्वेद का असली मकसद ये नहीं था कि आप इसे पढ़ो, बल्कि ये था कि आप इसे महसूस करो। हर उस पल में जब आप कुछ नया सीखते हो, हर उस पल में जब आप खुद से सच बोलते हो, हर उस पल में जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, वही ऋग्वेद जीवित है। तो अगली बार जब आप खुद को कमज़ोर महसूस करो तो बस एक पल के लिए रुकना और खुद से पूछना, क्या मैं सच में इतना छोटा हूँ? और शायद अंदर से एक आवाज़ आएगी, नहीं, तुम वही हो जो इस पूरे ब्रह्मांड में, और उसी पल डर की जगह एक अजीब सा सुकून आएगा। शायद यही है ऋग्वेद, ना कोई किताब, ना कोई नियम, बस एक एहसास जो आपको खुद से मिला देता है। आप देख रहे हैं बियॉन्ड विकिपीडिया। थैंक यू।